इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक स्थान है गांव की एक पुरानी अंधेरी हवेली। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। इस कहानी को सुनते समय अगर आपको अजीब आवाजें सुनाई दें या कोई छाया दिखे तो समझ लीजिए कि आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के बाहर से आए एक युवक अर्जुन ने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उसने हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। अर्जुन एक साहसी युवक था जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसलिए अर्जुन अकेला ही हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने चारों ओर देखा तो हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें और जगह जगह पर जाले लगे हुए थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और बिखरे हुए कागज थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने की कोशिश की। उसने एक कमरे में कदम रखा तो वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। अर्जुन ने उस डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी रियासत की शान थी, लेकिन एक दिन एक भयावह घटना घटी। हवेली के मालिक राजा विक्रम ने अपनी पत्नी रानी सुमन को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी। रानी की आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है और हर रात यहां चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन ने डायरी को पढ़ते ही एक चीख सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह केवल उसका वहम है, लेकिन फिर से एक चीख सुनाई दी। इस बार चीख और भी जोर से थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर चीख की दिशा में कदम बढ़ाया। हवेली के अंदर जाते जाते अर्जुन को कई बार ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता उसे कुछ नहीं दिखता। आखिरकार वह हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना शीशा रखा हुआ था। अर्जुन ने शीशे में देखा तो उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने देखा कि वह एक औरत की परछाई थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि रानी सुमन की आत्मा थी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? रानी सुमन की आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की रानी सुमन हूं। मुझे मेरे पति ने धोखा देकर मार डाला। अब मैं इस हवेली में बंद हूं और हर रात चीखती हूं ताकि कोई मेरी सच्चाई को जान सके। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। बताइए, मैं आपको कैसे मुक्त कर सकता हूं? रानी सुमन ने कहा, इस हवेली के नीचे एक तहखाना है जहां मेरे शरीर को छिपाया गया था। अगर तुम मेरे शरीर को वहां से निकालकर उसे उचित सम्मान के साथ दफना दो तो मैं मुक्त हो सकती हूं। अर्जुन ने तुरंत तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वह जैसे ही तहखाने में पहुंचा उसे वहां एक कंकाल दिखाई दिया जो रानी सुमन का था। अर्जुन ने कंकाल को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला और गांव के शमशान में ले जाकर उसे विधिपूर्वक दफना दिया। जैसे ही कंकाल को दफनाया गया, हवेली से चीखों की आवाजें बंद हो गईं और रानी सुमन की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और इंसानियत से एक आत्मा को शांति दी और गांव वालों को हवेली के भूतों से मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद अर्जुन ने हमेशा यह सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कहानी को सुनकर अगर आपको भी किसी जगह या व्यक्ति के साथ कुछ अजीब अनुभव होता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। क्या पता आपकी मदद से कोई आत्मा शांति पा सके। अर्जुन ने